क्योंकि ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा। ये कोई साधारण तो है नहीं तो सब कोई रह लेता। एक तपस्या है। सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। आप कुछ समय तक व्यवहार करके देखिए ब्रह्मचर्य का, फिर आपको खुद पता चलेगा कि कितना आनंद प्रदान करता है ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल, ये सब जागृत हो जाते हैं। वचन बल जो बोला वही लागू हो गया, जबरदस्ती आपको मानना पड़ेगा। और मनोबल जो संकल्प किया अंदर वही बाहर क्रिया प्रारंभ हो गई, वही दिखाई देने लगा। देह बल, रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं। सच्ची माने, हम मजाक नहीं कहते कि विनोद में कहते हैं। एक भूसे में बैठ जाएगी। सात्विक ब्रह्मचारी हो, सात्विक भोजन करता हो और एक भूसा कस के मार दे तो मुंह बगाड़ देंगे। जो भैंसा और बकरा खाते हैं ना, मुंह बगाड़ देंगे। इनमें ताकत नहीं। ब्रह्मचर्य की ताकत, तपस्या की ताकत, सात्विकता की ताकत बहुत बड़ी ताकत। में ब्रह्मचर्य को नष्ट करना, व्यर्थ में ये पाप जनित कार्य करना, महारौरो नरक में जाने का पूरा तैयारी कर रहे हो। ये अज्ञान की बात नहीं, भगवान की कृपा से सत्संग सुनने को मिल रहा है, शास्त्र सम्मत। तो डरो, डर करके अपना सुधार करो। ऐसा नहीं कि आप कोई नहीं देख रहा, आपके मन में जो आया आप वो कर रहे हैं। नहीं, आपको इसका दंड मिलेगा, एक एक सेकंड का दंड मिलेगा। बाल पकने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। वीर भगवान के द्वारा दी हुई वो शक्ति है जिससे भगवत प्राप्ति में बहुत सहयोग होता है। ये जानबूझकर ऐसी क्रिया करते हैं जिससे वीरपात हो। रोग न रहते हुए भी इनको बहुत सी पीड़ाएं स्वाभाविक प्रारंभ हो जाती हैं। जर्जर, दुर्बल, भागवतिक कामों में निरुत्साह, भजन करना, परिक्रमा करना, समय से उठना, समय, ये सब उत्साहहीन होते हैं। हे अर्जुन, ध्यान दो, तुम जीत जाओगे काम। इंद्रियों से श्रेष्ठ, सबल और सूक्ष्म मन है। मन से भी बलवान निर्णायक बुद्धि है, और बुद्धि का जहां से प्रकाश हो रहा है वो अहम है, और उस अहम में काम बैठा हुआ है। अहम को जो बल मिल रहा है वो तेरे से मिल रहा है। तू ऐसा जान करके अपने आप को इस काम के वश में ना होने दे, और अपने बल से इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल। सच्ची बात कह रहे हैं। जिस समय दिव्य रूप हनुमान जी ने धारण किया तो हनुमान जी महाराज के ही भाई पवन पुत्र भीम कंपायमान थे। भीम जैसे हनुमान जी वैसे भीम बड़े बड़े पर्वतों को अपनी टक्कर से चूर करने की सामर्थ्य रखने वाले। कायर थोड़ी इस मार्ग में चलते हैं, सूरवीर। केवल डायलॉग थोड़ी है, केवल वचन थोड़ी है, जीवन है। करके देख ले। मालिक से कह रहे हैं, एक एक रोम कटवा दे, एक एक अंग कटवा दे। तेरे से प्यार किया है, प्यार है, तेरे ही बल से, तेरे ही बल से तेरे प्यार किया। मिटा दे जो मिटाना चाहे। इसको बहुत बार सुनना। जीवन का सार हम आपको बता रहे हैं। मन से लड़ने की ये युक्तियां हैं। शब्द को पकड़ना। मन में सुख का अभाव ही भोगों की कामना पैदा करता है। मन में भगवत भाव ही निर्विकारता की स्थिति प्रदान करता है। आपने देखा आपका मन गलत चाह कर रहा है, ये आपने देखा, आप में नहीं है, मन में है। यही दुर्दशा है माया के द्वारा की गई। क्या फर्क पड़ता है मन सही है या गलत? क्योंकि मैं स्वयं सच्चिदानंद का सच्चिदानंद अंश हूँ। ना मैं कभी दूषित था और ना सृष्टि में किसी की सामर्थ्य है कि मुझे दूषित कर सके। अब हम प्रभु के बल से शरीर के दोषों का नाश करूंगा, ना कि इनके अनुसार चलूंगा। हजार बार परास्त होने पर भी हमारा वो उदासीपन नहीं आना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। चूक गए, इस बार भी चूक गए, आगे बढ़ेंगे, दौड़ेंगे हम हरि नाम के बल से। हमारा मन भजन में लेकर, होटलों में खाओगे, भजन में मन लगेगा। अशुद्ध आहार करोगे, मनमानी व्यभिचार प्रवृत्तियों का दर्शन, संभाषण और क्रिया करोगे, और तुम्हारा मन सच्चिदानंद प्रभु में लग जाएगा। तमाशा समझा है? आपको सच्ची कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। अधिकतर दाईं करवट से सोना ब्रह्मचर्य के लिए लाभदायक रहेगा।
सोते समय भगवत चिंतन अत्यंत आवश्यक है। यदि आप सोते समय छूट दे दी तो गलत चिंतन उस समय जरूर होगा, और गलत चिंतन हुआ अगर सो भी गए तो धोखा हो जाएगा, और अगर जगते रहे तो धोखा हो जाएगा। असफलता में भी उत्साहिता नहीं आएगी। हम सफलता को एक दिन चूमेंगे, एक दिन उसको प्राप्त करेंगे। हमारी बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। प्रश्न तो आपका है, लेकिन लगभग प्रश्न ये सभी का है। ये प्रश्न लगभग सभी का समाज का है, और ये लाखों लोग सुनते हैं, इसलिए हम इसको विस्तार से कह रहे हैं। चरित्र पावन, उद्देश्य महान, नाम जप, कर्तव्य का पालन, विजयी ही होगे कहीं भी हो। बहुत जल्दी बाल झड़ना, बाल पकना, जैसे राजा के नष्ट होने पर संपूर्ण सेना बंदी बना ली जाती है, ऐसे ही शरीर का राजा है ब्रह्मचर्य वीर। इसके नष्ट होने पर हर इंद्री, हर नस नाड़ी पराजित हो जाती है। कुछ भी वो कदम वापस नहीं जाएंगे। अब तो हरि की प्राप्ति। तो सेनपुर में देखा, आसन लगाए बैठे, काला नाग सांप ऐसे फुसकार रहा है। पूरा दृढ़ निश्चय है कि अगर ये काटने का समय है तो काट लेगा, नहीं काटना तो बिल्कुल नहीं काटेगा। बैठे रहो, निश्चय है कि अगर काटना है काट। सैकड़ों बिच्छू कभी ऐसे डंक नहीं मारा। वर्तमान में हम कोई पाप ना करें, वर्तमान में जो कार्य करें वो धर्म पूर्वक करें और नाम जप करें, तो आप जो बड़ा बनना चाहते हो सबसे बड़े बन जाओ। जिसके पीछे भगवान डोले, जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां रखूं मैं हाथ, और पीछे पीछे मैं चलूं कभी न छाड़ूं साथ। मैं सबसे हाथ उठा के पुकार करके घोषणा करता हूं कि त्रिभुवन में केवल एक परम कल्याण करने वाला भगवान का नाम है। मेरी बात मान लो। त्रिभुवन में कोई पैदा नहीं हुआ कि अपने स्वरूप में आ जाए, उनसे आंख मिला ले कोई। भगवान शंकर भी चरणों में लौट गए नहीं लौट गए। ये बात ध्यान रखना कि ये माँ कोई ऐसी माँ नहीं है प्राकृतिक, ये आद्या शक्ति चिदानंद माँ है। ऐसे थोड़ी सी चुनरी और नारियल चढ़ाने से तुम्हारी कामनाओं की तो पूर्ति कर देगी, लेकिन साक्षात्कार होने के लिए फिर अपना अस्तित्व मिटाना होगा, अपने अस्तित्व का बलिदान करना होगा। अस्तित्व का बलिदान, पूर्ण समर्पण और उन्हीं का केवल चिंतन आ जाएंगे, क्योंकि वही है, दूसरा कोई है नहीं। हमारी दृष्टि में सब एक ही परमात्मा है, उसे किसी भी नाम रूप से आप पूज कर प्राप्त कर लो, वही है। भगवान ही हमारे सारे दुखों की दवा है, दूसरा कोई नहीं है कि हमारे दुखों को मिटा दे। नौटंकी, नाटक, पाखंड चाहे जितना करके देख लो, चाहे जितना करके देख लो, कहीं लाभ नहीं। भैया अगर ऐसा होने लगता छू से तो पूरा विश्व सुखी हो जाता, नहीं हो जाता, पूरा सुखी हो जाता विश्व। इतना दृढ़ निश्चय करना कि मैं मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूं पर गलत आचरण स्वीकार नहीं कर सकता। अपने दिमाग में लाओ कि तुम्हें ब्रह्मचर्य नहीं खंडित करना भी। अगर वो रहेगा तो दिमागी स्तर हम तुम्हारा सुधार पाएंगे। तुम आज से डिप्रेशन रहित मान लो। अब मत मानना कि तुम डिप्रेशन में हो, तुमसे जो गलती हो उसको होने दो। बस रोक लो, हस्त क्रिया मत करना। हस्त क्रिया मतलब समझ गए ना, हस्त मैथुन मत करना और नाम जप करो। और जो हो रहा है तुम बिल्कुल ऐसे समझो कि बाबा ने पूरा ठेका ले लिया, अब हमको कोई चिंता नहीं। गुरुदेव जब भी काम वृत्ति आती है तो बुद्धि होने के कारण वो नाम जब भी छूट जाता है। उस समय बच्चा बचा जाता है एकदम हटा के, मन में नहीं जपा जाता राधा 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 राधा। उस समय मन कहेगा कि नहीं बोलना है, चुप रहो, हम जो चिंतन करवा रहे उसे चिंतन करो, नहीं करना राधा 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 राधा। फ्रस्ट्रेशन क्या है? हाँ, बोले उसको शांत करने का बहुत बढ़िया उपाय है, हस्त मैथुन कर लीजिए और आप शांति से फिर अध्ययन कीजिए। कैसी बुद्धि मारी गई कि मतलब ऐसा लगता है कि ऐसे लोग कैसे हमारे समाज को आगे बढ़ने देंगे। आप सपोर्ट की जरूरत भगवान से है, इंसान से नहीं। वो सपोर्ट करेगा तो स्वार्थवश करेगा, और जहां देखेगा हमसे बढ़ा जा रहा है वहीं अपना सपोर्ट हटा के तुम्हें नीचे रौंदना चाहेगा। और भगवान एक ऐसे कृपालु है, वो उठाते ही चले जाते। अहेतुकी कृपालु भगवान, समझ पाए भैया? विचार बहुत बड़ी सिद्धि है, विचार ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। विचार ही हमारे जीवन को उज्जवल बनाते हैं, विचार ही जीवन मृत्यु तुल्य कर देते हैं। भजन से क्या मिलता है? उत्तम विचार, न किसी भी द्वंद्व का कोई प्रभाव नहीं, एक सेकंड में हर विकार को मिटाकर भगवत स्वरूप में स्थित। ये भगवत मार्ग के पथिकों के लिए नहीं, उनके लिए नाम रूपी बल ब्रह्मचर्य का महान ताकत
एक अद्भुत बल, एक अद्भुत उत्साह, एक अद्भुत तेज बना रहता। बादाम में थोड़ी है, हलवा में थोड़ी है। बादाम हलवा खा के तो बेकार हो जाओगे। शुद्ध सात्विक थोड़ा अन्न एक बार डाल लिया शरीर पोषण के लिए, बस जल, व्यायाम, प्राणायाम, ब्रह्मचर्य, इससे बहुत बड़ा बल प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य ही महान सामर्थ्य, परम पुरुषार्थ, भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन है। परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का, महान धृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य है। जो इस साधन से हीन है वो मृत है। अब ये बच्चे की अवस्था है, इस समय तो बिजली जैसा पावर शरीर है। 18-20 की अवस्था मतलब समझते हो, तो उद्दंडता की मूर्ति और हर समय एक शरीर में दिव्य तेज, दिव्य कांति, दिव्य उत्साह। अब आजकल के 15-18 वर्ष के ऐसे बच्चे कि अगर 4 सीढ़ी चढ़ के आए तो गांठों में ऐसे आदत। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम, हलवा और घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची मानिए। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, ऐसी बिजली रहती ब्रह्मचारी के शरीर, बिजली। आज जो तुम समस्याओं में फंसे हो, भजन की कमी है। तुम अगर उनसे निकलना चाहते हो तो भजन करो। कि संसार की हर समस्या का समाधान, संसार के हर सुखों की प्राप्ति के लिए आपके पास पावर चाहिए, पावर। और वो पावर है भगवान का नाम। नाम से बढ़कर कोई पावर नहीं। ये जो आज लाखों लोगों का परिवर्तन हो रहा है, खुलाप से कह रहे हैं, मेरे पास कोई सिद्धि नहीं, कोई चमत्कार, कोई नौटंकी नाटक नहीं। सत्य विषय, शास्त्रीय भाषा, शास्त्र सम्मत उपदेश और नाम जप। तो जिसके कान में पड़ता है जबरदस्ती राउंड मारने लगता है, बाबा ने कहा शराब नहीं पीना, ये बाबा ने कहा शराब नहीं पीना। जो चाहो आप प्राप्त कर सकते हो, जो चाहो। यही तो मनुष्य जीवन की दिव्यता है। पर यहाँ चाह इतनी गंदी हो गई कि हम दिव्यता की तरफ बढ़ ही नहीं पा रहे, उसी में गिर पा रहे, उसी में गिरते चले जा रहे हैं। बस हमारी सबसे अपनी तरफ से प्रार्थना है, एक बात हमारी केवल समझ लो, सब प्रश्नों का उत्तर है। यदि आपका चरित्र पवित्र है और आप कोई नशा नहीं करते, मांस आदि नहीं खाते और नाम जप करते हो, इतने से सब हो जाएगा। किसी की मत सुनो, हमारी तो सुनो। मैं अखंड बाल ब्रह्मचारी, गौ भगत, देश धर्म के लिए जीवन समर्पित कर चुका गौ माता के लिए। हमारी तो आप बात सुन सकते हो। आप किसी की मत सुनो। मैं किसी दल से नहीं, किसी पार्टी से नहीं, लेकिन मैं उस पार्टी का समर्थन करता हूँ जो गौ माता, राष्ट्रमाता, ब्रह्मचर्य, चरित्र, शाकाहार, राष्ट्रभक्ति, सनातन को और चरित्र को बढ़ावा देती है। और अगर आप सच्चे नेता हो, अभिनेता हो, सच्चे अधिकारी हो, निश्चित तौर पर नशा मुक्त भारत बना दो। बस मेरी आपसे यही गुजारिश है। मेरी आपसे कोई धन की इच्छा नहीं, किसी चीज की इच्छा नहीं, मेरी सारी इच्छा पूरी हो जाएंगे। आनंदित रहो, थोड़ा प्रसन्न रहो, थोड़ा सुबह 1-2 किलोमीटर दौड़ो, व्यायाम करो, एकदम चंगे, दिमाग प्रसन्न रखो, एकदम बच्चा कुछ नहीं। जिसके साथ भगवान है, क्या बाल बांका हो सकता है। तो आज तुम सत्संग सुन रहे हो, कल से पीछी जिंदगी में जो कुछ हुआ तुम चिंता मत करो, उसका शोक मत करो। अब तुम नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। बीती हुई बात को लेकर शोक करना वर्तमान के समय में मानो समय बर्बाद करना है। नवीन अवस्था है, बलिष्ठ शरीर है, एकांत स्थान है हरिदास जी, और आ रही है नौजवान वेश्या उनको भ्रष्ट करने। 3 दिन साध श्रृंगार करके आ रही है, लेकिन एक बार भी नहीं देखा। हरे कृष्ण 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 हरे। महामंत्र की गूंज से वेश्या बदल गई और उनके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अभ्यास गलत किया है, कोई भी देवता तुम्हें नहीं बचा सकता। गलत अभ्यास किया है, अपना नाश स्वयं कर रहे हो, किसी देवता या किसी का दोष नहीं। काले कर्म में ईश्वर मिथ्या दोष लगा है। ये आचरण गंदे बंद करो बच्चा, नाम जप करो, सात्विक आहार करो, आधा घंटा दंड बैठक मारो, व्यायाम करो, दौड़ो, अभी सब ठीक हो जाएगा। ये जो लोग कहते हैं कि मांस ताकतवर होता, तुम्हारी चर्बी बढ़ा देगा, ताकत नहीं। ताकत कहते हैं संकल्प शक्ति को। संकल्प शक्ति का एक महात्मा पूरे समुद्र को अंजुली में पी गया। संकल्प शक्ति एक महान शक्ति है। जो ब्रह्मचर्य से युक्त होता है उसकी संकल्प शक्ति बढ़ती है। जब हम
काम का चिंतन करेंगे, काम का दर्शन करेंगे, काम की बातें श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, तो काम जो चिंगारी स्वरूप है उस ज्वाला स्वरूप हो जाएगा। जो अपने स्वरूप में आएगा तो आप ये नहीं देख पाओगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बात पकड़ बहुत सूक्ष्मता से पकड़ना तब समझ पाओगे। आने जाने वाला है, वो स्थायी नहीं रहता है। ऐसे ही अभी काम की चर्चा करें तो काम का दृश्य देखें तो कामी पुरुषों का संग करें, कामी शरीरों का संग करें तो काम, संग, संभाषण, दर्शन और आंतरिक मनन, और बन गया संकल्प। ये मृत्यु लोक है, यहां पास से आए हो, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 50 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 6 महीने, 9 महीने, जितने पास है, और यहां ये तक छीन लिया जाता है। ये कपड़ा है, सब कुछ छीन लिया जाता है। यहां से जब जाओगे ना, एक सीमा में हो, और जहां जाओगे तो सब छीन लेगा काल और मृत्यु। अब रह क्या गया? रह वो गया तो भगवत भजन। ब्रह्मचारी हो, उद्देश्य ठीक हो, एक बार पढ़ लोगे, 1000 वर्ष अगर जीवित रहे कभी भी कुछ लोग बात आ जाएगी। हम नाना प्रकार की क्रियाओं से ब्रह्मचर्य का नाश करें, अपने उद्देश्य का नाश करें। यही बात आज जो चेहरे पे विकारों ने शरीर पर आक्रमण कर दिया है। भोजन के समय आपको पानी नहीं पीना है। यह अभ्यास आपकी दिनचर्या में बहुत बाधा पहुंचा देगा। यदि आप भोजन के साथ पानी पीते हैं, गैस बनना शुरू हो जाएगी, कब्ज बनना शुरू हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। अगर आपको भोजन में पानी की आवश्यकता लगती तो आप आधा घंटे पहले थोड़ा पानी पी लीजिए, भोजन के आधा घंटा पहले, और भोजन के समय बिल्कुल मत पीजिए, और भोजन के आधा घंटा 1 घंटा बाद आप थक के पानी पी लीजिए। धर्म थोड़ा कष्ट पाते नजर आ सकता है, पर चमकेगा वही, विजय श्री को वही प्राप्त हो, अधर्मी नहीं। अधर्मी थोड़ा सा बढ़ता नजर आएगा, लेकिन वो फ्यूज होने के लिए वो प्रकाश करने के लिए नहीं है। और पुष्टता जिसे बल कहते हैं, वो तुम्हारे वीर्य में होती है। जिसको तुम खिलवाड़ समझते हो, वो खिलवाड़ नहीं, तुम्हारी जीवनी शक्ति है। यदि संयम से ब्रह्मचर्य से रहो तो ना उतनी घी में ताकत है, ना दूध में ताकत है, ना किसी भी पदार्थ में ताकत, जो तुम्हारे ब्रह्मचर्य में ताकत है। मैं सूक्ष्मता से देखता हूं कहां से गिरा, क्यों गिरा, कौन सी ऐसी चूक हुई जो मुझे गिरा दिया। अच्छा, हमें लगता है हमारा खान पान बिगड़ा, मुझे लगता है कि ऐसा मेरा चिंतन छूटा, नहीं छूटने देंगे, नहीं खाएंगे ऐसी वस्तु नहीं देखेंगे, फिर आगे बढ़ते। अगर फिर फिसलते हैं, फिर हम सावधान हो, अंतिम समय तक हम यही लड़ाई लड़ेंगे। मन के कहने में तुम्हें चेक करना है, न्यायाधीश बनना है, ये गलत सिखा रहा है या सही। अगर सही सलाह है तो दस्तखत, अगर गलत सलाह है तो बिल्कुल नहीं। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा, और इस पर विजय। वो मतलब एक जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा, उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक फार वाला होता था, और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।